कुमार गौरव का मैं रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, क्या वाकई ये नाम का ही दबाव था विपक्ष के इंडिया कि एनडीए को ही नए तरीके से परिभाषित करना पड़ा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप देखेंगे कि हर चुनावी सभा में या हर इस तरह के कार्यक्रम में कुछ न कुछ टर्म्स को यूज करते हैं और ये हो सकता है कि उनका प्री प्लान रहा हो। चूँकि ये बैठक बुलाई गई थी, बैठक जरूर विपक्ष की जो बैठक थी उसके जवाब में बुलाई गई थी और एक ताकत दिखाने का प्रयास किया गया था कि उनके 26 तो हमारे 38। अब सवाल यही उठता है कि 26 और 38 में किसके पास क्या है। देखिए, अभी अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 11 राज्यों में यूपीए जो इंडिया बना है, आप जिसको कह सकते हैं, उनकी सरकार है। बाकी कुछ राज्यों में जो जहाँ से 47 लोकसभा की सीटें दलों को है, वो किसी पार्टियों में नहीं है। यानी 8 या 9 दल जो हैं वो दोनों साइड नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो एक बड़ा चंक होता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो यूपीए की जो, आप माफ़ कीजिएगा, इंडिया की जो बैठक है, यूपीए पहले उसे कहा जाता था, इंडिया की जो बैठक है, उसमें दलों को देखकर फिर अपनी गोटियों को सेट करना शुरू किया। जाहिर सी बात है, अभी कल से पहले की स्थिति को अगर देखते तो एनडीए में आपको मात्र 24 दल गिनकर नजर आते थे, लेकिन कल इनकी संख्या 38 पहुंची और बिल्कुल छोटे छोटे दल हैं। 24 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है, 14 दल ऐसे हैं जिनका कोई विधायक नहीं है। लेकिन अब जब ये सवाल आया कि आखिर संख्या दिखाने के लिए ऐसे दलों को मिलाने का क्या फ़ायदा जिनसे जिसका राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर कोई जनाधार ही नहीं है। ऐसे में देखिए, सिंपल सी थ्योरी सामने आती है कि इंडिया की काट के लिए जो उनका गठबंधन है, उसकी काट के लिए बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को रखा है सामने। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सबसे पहले बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उस दौरान मांझी एनडीए के साथ गठबंधन में एक बार चुनाव लड़े थे और 7 सीटें उनको मिली थी। 0.89%, 1% से भी कम उनका वोट प्रतिशत था, लेकिन उन्होंने 4 सीट जीती थी। इसी तरह लगभग 12 सीटों पे 500 और 1000 से जहां बीजेपी जीती थी मार्जिन से, वहां मांझी के वोट ने उन्हें फ़ायदा पहुंचाया था। उनका आंकड़ा काफ़ी कम है, राज्य में 3% उनकी जाति की आबादी है, लेकिन उन्हें 0.89% मिला। बाकी जो ट्रांसफ़र हुए, उपयुक्त जगहों पे वोट ट्रांसफ़र हुए और 10 से 12 सीटों पे इससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ। दूसरा उदाहरण, एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान 135 सीटों पे लड़े थे। उनका 8% के आसपास वोट है, उनका जिस जाति से वो संबंध रखते हैं और जो पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, लेकिन उन्हें 5.6% वोट मिला था। 135 सीट पर वो चुनाव लड़े थे, अकेले लड़े थे, एनडीए में नहीं लड़े थे और मात्र 1 विधायक उनके बने थे। तो ये अंतर होता है कि रीजनल पार्टीज़ को साथ, रीजनल या कह सकते हैं कि आप रीजनल भी नहीं, एक ब्लॉक की पार्टी है, एक इलाके की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, उन पार्टियों को जोड़ने के पीछे बीजेपी की मंशा यही है कि उनके छोटे छोटे जो आंकड़े हैं वो वोटों में बीजेपी को फायदा करवाते। जैसे मांझी अपने दम पे अगर लड़ते तो 0.89% उनको जैसे वोट मिला था, एक भी सीट नहीं जीतते, लेकिन उनको भी 4 सीट मिली थी और बीजेपी को लगभग 1 दर्जन सीटों पे उन्होंने फायदा पहुंचाया था। तो इसलिए छोटी पार्टी का सहयोग जरूरी है। वहीं एनडीए, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की दुर्दशा की भी स्थिति आपने देखी। 135 सीटों पर लड़ी, 5.6% वोट उनको मिले, लेकिन सिर्फ 1 विधायक चुनकर आया था। वहीं महाराष्ट्र से बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जिसको बीजेपी ने अपने पाले में लिया है। और एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, और यह आश्चर्यजनक भी है कि एनसीपी को 16% वोट वहां मिलते हैं, जबकि ये जो छोटे छोटे चंक हैं विपक्ष, छोटे दलों के, उनको 18% वोट विधानसभा चुनावों में मिलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये एक प्रयास है कि इंडिया जो एक ग्रुप बना है, उसको टक्कर देने के लिए छोटे छोटे दल को भी जोड़ा जाए, जो आपको रीजनल, ब्लॉक, हर स्तर पे आपको फायदा पहुंचाए। आपने देखा 2019 में राजभर नहीं थे एनडीए के साथ, और पूर्वांचल की 5-6 पार्टियों का कितना महत्व होता है, इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। जवाब में अपना मजबूत एनडीए खड़ा किया जाए इंडिया के खिलाफ। ठीक है कुमार गौरव।